तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट है वाया एमसीक्यूज में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। मैग्नेटिज्म बोलिए या मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मेरे पास बुक पड़ी हुई है जिसमें सैंपल पेपर नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो सैंपल पेपर नंबर 11, ठीक है। अब इस पेपर में टोटल मैग्नेटिज्म के देखे जाएं तो 3 एमसीक्यू हैं जो कि 1 नंबर के हैं, और एक है लॉन्ग आंसर, एक है लॉन्ग आंसर जो कि 5 नंबर का है इस पेपर में, ठीक है। अब देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं। अब सबसे पहले अब जो 3 क्वेश्चन है और इन 3 एमसीक्यूज में, ठीक है, जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो एमसीक्यू नंबर 14, 16 और 20। एमसीक्यू नंबर 14, 16 और 20, और लॉन्ग आंसर में एक ही लॉन्ग आंसर है जो कि है क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर में 36, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला हुआ है कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमको चूज करना है एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट। अब देखो पहले छोटा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। तो पहला बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। तो यस सर, ये तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं आर क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व होती हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ पे बोला हुआ है, अब देखिए ये पहला पॉइंट था। अब सर दूसरा पॉइंट क्या बोला हुआ है? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो स्ट्रेंथ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। तो हाँ सर, ये सेंटेंस भी सही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज होंगी मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा है, यहाँ ज्यादा होगा, और अगर कहीं पे ज्यादा है वहां पे कम होगा, ओके। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला पॉइंट देखते हैं। बोला हुआ है कि direction of magnetic field at a point is taken to be the direction in which north pole of a magnetic compass needle point। यानी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो लेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो लेंगे, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो लेंगे जो डायरेक्शन ऑफ कंपास होती है, डायरेक्शन ऑफ कंपास होती है। अब आप जान रहे थे, आपको याद होगा कि अगर यहाँ पे मैग्नेट लेते थे, ये नॉर्थ पोल होता था, ये साउथ पोल होता, तो ऐसे बनता था। तो यहाँ पे अगर आप कंपास रखते थे, कहीं भी कंपास रखते थे, तो ये कंपास इधर शो करता था एरो, ठीक है। मतलब वो किस तरफ शो करता है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ जाने की शो करता है, यही बता रहा है, ओके। तो ये भी सही है ठीक है। चलो अब चौथा, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसमें 4 डायग्राम बनाया हुआ है। अब 4 डायग्राम में बस क्या बनाया हुआ है कि अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे एक बैटरी लगाया हुआ है इन्होंने, एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और यहां से कुल मिला जुला के इस तरीके से एक वो रखा हुआ है, सिमिलरली एक और बैटरी लगी हुई है,